मन की बढ़िया एक्सक्लूसिव पिछले हफ्ते से आप सुन ही रहे हैं और बढ़िया एक्शन स्क्रीन्स पे एक्चुअली देखने को भी मिल रहा है। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। आज के एक्सक्लूसिव पिक कर रहे हैं बजट रिलेटेड। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहां तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल दो तीन खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूं। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। लीजिए भाई, बाजार जो सबसे पहले सुनने की कोशिश करता है वित्तीय घाटे का लक्ष्य, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। कोई डिटोरिएशन नहीं होगा उसमें, अगर पॉपुलिज्म का डोज हुआ भी तो बजट में 5.1% इंटरिम बोला गया था, उस पर डटे रहें। और लाइक्लीहुड ये है कि हो सकता है 5.1 वाला उससे भी एक बेहतर नंबर स्क्रीन पर आए, 5% के आसपास का। लक्ष्मण, एक रिक्वेस्ट और है, ये तो आपने बढ़िया खबर दे दी। एक वो रह रहे के पता नहीं इतना नॉइज है कि इस बार बजट में वो हम लोग का स्टॉक मार्केट का टैक्स वैक्स का कुछ रीएडजस्टमेंट प्ले आउट ना हो जाए, लॉन्ग टर्म रिलेटेड कैपिटल गेन्स। जब आप पेशकश दे रहे हैं किसी दिन इस खबर को भी टटोलने की कोशिश करना, जरा पता करके बताना हमको, तो एक दिन उस पर अपन क्लैरिटी आ जाए, बजट से बिल्कुल, मैं पहले इस थोड़ा पर सा भी रिलीफ बताऊंगा मिल जाए। दर्शकों को अभी। हाँ, परफेक्ट। हाँ, अभी है 4-5 दिन, अभी इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बस बिल्कुल ठीक। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच आज की बढ़िया सी एक्सक्लूसिव के लिए। म्यूजिक 2 इयर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप है, ब्यूटीफुली हम उस पे चलते चले जाएंगे। अब हर्षदा के पास चला जाए और सबसे पहले एक तो निफ्टी का नंबर पे रिएक्शन बचा है।